अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नया इनकलाब है। ये टेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या, जीपीटी को किसने इजाद किया और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले एक नजर इंटरनेट की तारीख पर डालते हैं। इंटरनेट इस दौर की एक गैर मामूली इजाद है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने एक नए दौर यानी इंफॉर्मेशन एज का आगाज कर दिया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह यह भी एक मीडिया है, जिसे इस्तिलाहन साइबर मीडिया भी कहा जाता है। चनाचे किसी दूसरे मीडिया की तरह यह भी माशरे में राज ख्यालात, तसव्वुरात, इक़्तिदार और रवायात को मुतासिर करता है। 29 अक्टूबर 1969 को इंटरनेट का आगाज हुआ था। इसी दिन पहली मर्तबा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा गया था। इंटरनेट की इजाद को 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इंटरनेट दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, जो फोन लाइनों, मसनूई सियारों और केबल्स के जरिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये आपको मालूमात और हिदमात की एक बहुत बड़ी हद तक रसाई करता है और हर वक्त बढ़ता रहता है। इंटरनेट हर एक के लिए है और इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है। इस तक रसाई हासिल करने के लिए आपको सिर्फ एक कंप्यूटर, मोबाइल फोन या टैबलेट और डाटा कनेक्शन की जरूरत है। इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अगर यूँ कहा जाए कि दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी और इर्तिका इंटरनेट की मरहून मिन्नत है तो गलत नहीं होगा। अरबों डॉलर की मोबाइल फोन इंडस्ट्री हो या वर्चुअल वर्ल्ड, सब इंटरनेट के शाहकार हैं। इब्तदा में सिर्फ बड़ी कारपोरेशन और बैंकों को इंटरनेट तक रसाई हासिल थी। ये आम आदमी के इस्तेमाल में 90 की दहाई में आया। इंटरनेट की दुनिया में इनकलाब इस वक्त आया जब 1998 में अमेरिका की कंपनी गूगल लॉन्च हुई। गूगल कंपनी ने अपना सर्च इंजन मुतारफ करवाया। इस सर्च इंजन ने इंटरनेट के इस्तेमाल को बहुत ही आसान बना दिया था। ये सर्च इंजन किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से निकाल देता। गूगल सर्च ने वेबसाइट पर रसाई को आसान बना दिया। लोगों ने गूगल को बहुत ही पसंद किया और देखते ही देखते इसकी मकबूलियत आसमान को छूने लगी। ये सर्च इंजन दुनिया के हर कोने में पहुंच गया। हर वो इंसान जिसे इंटरनेट की सहूलत मैसर थी वो गूगल का इस्तेमाल करने लगा। कुछ ही अरसे में इसका शुमार दुनिया की बड़ी कंपनियों में होने लगा। आज के वक्त में गूगल सर्च इंजन के अलावा और बहुत सी सर्विसेज दे रहा है, जैसा कि जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, गूगल मैप वगैरह, जिनसे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत फायदा हासिल करते हैं। हर छोटे बड़े सवाल का जवाब हमें गूगल पर ही मिलता है। पहले जान लेते हैं कि गूगल को इन सवालों के जवाब कहां से मिलते हैं। गूगल इस काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। इस काम के लिए गूगल के 3 अहम हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा गूगल बोर्ड। ये एक ऑटोमेटिक वेब सर्चर है जो वेब पेज को ढूंढ कर लाता है और इनको गूगल इंडेक्सर के हाथों में सौंप देता है। दूसरे मरले में इंडेक्सर गूगल बोर्ड से सर्च शुदा तमाम पेजेस की फहरिस्त को तरतीब देकर गूगल के डाटाबेस में महफूज कर लेता है। तीसरा मरला गूगल का क्यूरी प्रोसेस है। इसमें गूगल आपकी सर्च क्यूरी को इंडेक्स के साथ मुवाजना करके देखता है और फिर वही मालूमात दिखाता है जो कि सर्च के मुताबिक होता है। वैसे देखा जाए तो इंटरनेट की दुनिया गूगल के बगैर वीरान है। जब गूगल को लॉन्च किया गया था तो उस वक्त 5 लाख वेब सर्चेज हर रोज होती थीं और अब सिर्फ हर सेकंड में 23 लाख बार गूगल पर सर्च किया जाता है। हर सर्च के लिए गूगल 200 से ज्यादा अनासर को मद्देनजर रखकर एक सेकंड के 8वें हिस्से के अंदर बेहतरीन नतीजे फराहम करता है। इंटरनेट की दुनिया में अब तक गूगल इंफॉर्मेशन हासिल करने का सबसे मकबूल जरिया रहा है और अब तक इसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि एक इंसानी दिमाग को मशीन में डाल दिया गया है, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती है और शायद टेक्नोलॉजी की दौड़ में गूगल को भी पीछे छोड़ जाए। इसका नाम चैट जीपीटी है। इसकी बुनियाद एक टेक्नोलॉजी कंपनी ओपन एआई ने 2017 में रखी। जीपीटी का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर है। इस टेक्नोलॉजी ने कुदरती ज़बान की प्रोसेसिंग के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। वक्त के साथ साथ जीपीटी को मजीद बेहतर किया गया है और इसे इंसानों की तरह बातचीत करने और इनकी ही तरह रद्द-ए-अमल देने के लिए डिजाइन किया गया है। नवंबर 2022 के आखिर में चैट जीपीटी के नए वर्जन GPT-3 का आगाज किया गया, जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के शौकीन अफराद की तवज्जो अपनी जानब मबजूल कराने में कामयाब हो चुका है। इसके अब तक लाखों सार्फिन बन चुके हैं। उन्होंने इसे अपनी नौयत का अब तक का बेहतरीन रिलीज करार दिया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि GPT-3 ने अपनी रिलीज के बाद सिर्फ 5 दिन में ही 1 मिलियन यूजर्स के नंबर को क्रॉस कर लिया था और ऐसा टेक्नोलॉजी की दुनिया में पहली दफा हुआ था जब किसी कंपनी ने इतने कम अरसे में इतने ज्यादा
ज्यादा यूजर्स हासिल किए। फेसबुक और इंस्टाग्राम जो कि सोशल मीडिया वर्ल्ड के नहायत ही मकबूल तरीन एप्स हैं, इन्हें 1 मिलियन का नंबर अचीव करने में 10 माह लग गए थे। स्पॉटिफाई ने 5 माह में 1 मिलियन यूजर्स हासिल किए थे और नेटफ्लिक्स को ये नंबर क्रॉस करने में 3.5 साल लग गए थे। GPT-3 की मकबूलियत को देखते हुए कंपनी ने 14 मार्च 2023 को GPT-4 को लॉन्च कर दिया है, जो कि पहले से कई गुना बेहतर और एडवांस टेक्नोलॉजी है। आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या और काम कैसे करती है? चैट जीपीटी एक रोबोट या एक प्रोग्राम है जो मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए काम करता है, क्योंकि ये सारफ के साथ मुकालमा करता है और पूछे गए सवालात का तफसील से जवाब देता है। मुकालमे के दौरान इससे पहले पूछे गए तमाम सवालात को याद रखता है, जैसे कि 2 लोगों के दरमियान होता है। ये अपने यूजर्स को गलती करने पर इसे दुरुस्त करने की भी इजाजत देता है। कंपनी ने इस मॉडल को इंटरनेट और दीगर अवामी ज़राए पर दस्तयाब वसी मिकदार में मालूमात का इस्तेमाल करते हुए तरतीब दिया है, जिसमें लोगों के दरमियान मुकालमे और बातचीत भी शामिल है, ताकि ये एल्गोरिथम सीख कर इंसान जैसी तहरीरें तैयार कर सके। और ये ऐसे तरीके से काम करता है जो इंसानी दिमाग से मिलता जुलता है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत से शोबों का अहाता करने की सलाहियत रखता है, जैसे आप इसकी मदद से पेचीदा साइंसी तस्वुरात की वजह से लेकर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होने वाले कोड्स, नए मज़ामीन, नज़में, कहानियाँ और किसी भी मौजू पर लतीफे लिख सकते हैं। चैट जीपीटी अब तक तैयार किए गए सबसे ताकतवर लैंग्वेज प्रोसेसिंग पैराडाइम्स में से एक है। ये बहुत से मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जुबानों में भी जवाब दे सकता है। जीपीटी इन नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मददगार हो सकता है जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी काबिलियत को बेहतर बनाने के ख्वाह हैं या खास मौजू या मजमून के बारे में सीखना चाहते हैं। इसके साथ बातचीत करके और अपनी तहरीर पर राय हासिल करके तलबा सीख सकते हैं कि किस तरह ज्यादा मौसल तरीके से लिखना है और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाना है। इसको मज़ामीन, कहानियों और दीगर तहरीरी मवाद के लिए और आइडियाज तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो लोग जो नए आइडियाज की तलाश में रहते हैं, इसके साथ बातचीत करके और इसके जवाबात पर गौर करके अपने लिए नए आइडियाज तलाश कर सकते हैं। जीपीटी ऐसे तर्जमे तैयार कर सकता है जो रवायती निजाम के जरिए तैयार किए जाने वाले तर्जमे से ज्यादा दुरुस्त हों। इसी तरह जीपीटी को किसी खास थीम या आइडियाज पर मबनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर कई तरीकों से फायदा उठा सकते हैं। महसूस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड बनाने के लिए ये बहुत जबरदस्त मदद फराहम करता है। आप सिर्फ ये कहिए कि मुझे इस लैंग्वेज में ये वाला कोड लिख कर दे दे, तो ये फौरन लिख कर दे देता है। ये इन कारोबारी लोगों के लिए कारआमद हो सकता है जो डाटा का तेजी से और मौसल तरीके से तजिया करना और बहाबर फैसले करना चाहते हैं। फोर्ब्स ने अपनी मैगजीन में लिखा है कि मसनूई जहानत अगले 10 सालों में दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब लोगों की मुलाजमतों पर कब्जा कर सकती है और तकरीबन 375 मिलियन मुलाजमतों की जरूरत को खत्म करने का बाइस बन सकती है। ये तस्वर करना मुश्किल है कि ये हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी किस हद तक जा सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।